बच्चों कक्षा 9वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का एक प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कितने सवाल आपने हल किए और कितने सही है कितने गलत है और आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास दिया है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, तो वर्गमूल 23 नहीं है। देखिए 225 का वर्गमूल ये 15 हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। 49 का वर्गमूल भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ इतने 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये वर्गमूल 23 एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है। बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक होगा तो इसको बराबर 0 के रखना है, तो यह आ जाएगा ऋण 5/2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर है, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे। ठीक है, इसके y अक्ष पर है तो y का कुछ मान होगा और 0 हो जाएगा x का मान, तो ये हो जाएगा 0y। फिर एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। फिर 4/5 भागित 5/4 का मान होगा। देखिए इसका मान हल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन ये ऐसा होगा, 4/5 भागित 5/4 बराबर ये हो जाएगा 4/5। भाग को कर देंगे गुना तो ये पलट जाएगा, तो 4/5 ये बराबर हो जाएगा 4 4 16/25। ठीक है, इसका उत्तर होगा 16/25, जो कि किसी भी ऑप्शन में 16/25 नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा 16/25। ठीक, अगला है, यदि एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक किए जाते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 144 में हम 16 का भाग दे देंगे जो कि 9 बार जाएगा, तो 9 हो जाएगा उत्तर। अब खालिस्तान देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास दिया है, x बराबर 1 आलेख खालिस्तान के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, तो ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। फिर 2 पाई एक खालिस्तान संख्या है, तो जो पाई है अपरिमेय संख्या है। फिर बहुपद x वर्ग धन 3x पर 4 की घात धन x ऋण 4x क्यूब धन 7 की घात है। जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं, तो धन 4 जो है बहुपद की घात होगी। इसके बाद 11 ऋण 7 धन ऋण 4 बराबर कितना होगा। तो देखिए ऋण है 4 और ऋण 7, ऋण संख्या दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा ऋण 11 और ये धन 11 बराबर हो जाएगा 0। 18 का 1/3 भाग होगा, तो 18 में 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6। घन की सभी फलके खालिस्तान होती है, तो घन की जितनी भी फलके होती है वो सब समान होती है, समान या बराबर आ जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। देखिए ऋण 3 और ऋण 5 ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से चतुर्थांश देख सकते हैं, इस पर मान धनात्मक होते हैं, यहाँ पर ऋण धनात्मक, इसमें ऋणात्मक और इसमें धनात्मक मान, सॉरी ऋणात्मक मान। तो यहाँ ऋण ऋण होते हैं, यहाँ पर धन ऋण, इधर धन धन, और इस सेकंड वाले में ऋण धन। अब यहाँ पर ऋण ऋण है तो ऋण ऋण किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर है 216 पर 6 ऋण, तो इसमें भाग जाएगा 36 बार, तो ऋण 36 आ जाएगा। फिर ऋण 2 गुणित ऋण 3.5 दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा धन 7, जो कि ऑप्शन नंबर ही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, यह आ जाएगा तीसरा। इसके बाद 2.4 भागित 10, 10 का भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, 0.24 होगा। ठीक है, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ये 0 0 होते हैं, जो कि यह दिया हुआ है सेकंड में। समकोण, समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। फ्रेंड्स एक अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, ये एक अक्षर, इस पर किसी बिंदु पर स्थित कोटि पूछ रहा है, इसका मान, तो इसका मान तो अज्ञात है, तो यहाँ पर जो रहेगा वही उसका मान रहेगा, तो हम इसको मान सकते हैं कि x ही उसका मान रहेगा, एक अक्ष की कोटि x ही रहेगी।
फिर है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? ये रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं 1। फिर है 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 9312 बड़ी है। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो 1 और 2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 3/2 आ जाएगा उत्तर। ठीक, फिर संख्या 752 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50 और आंकिक मान होगा 5, दोनों का अंतर हो जाएगा 45। ठीक, फिर 17/20 का दशमलव प्रसार, तो ये आ जाएगा 0.85। तो इस तरीके से आपका एक वाक्य या शब्द वाले उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य असत्य में देखते हैं, पहला लिखा हमारे पास सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये असत्य है। सॉरी, शंकु एक गोलाकार दिया है जो कि गोलाकार नहीं है, इसीलिए असत्य। फिर ऋण 5 ऋण 2 से छोटी होती है किंतु ऋण 8 से बड़ी होती है, ये भी सत्य है। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये असत्य होगा। और पांचवा क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय संख्या होती है, तो सत्य है। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।